साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल का पार्ट 3। चलिए हम लोग आपको याद दिला दें कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे रूल नंबर 10 तक। फिर एक बार कहना चाहूंगा कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, प्लीज एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आपको अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए आते हैं हम लोग आज का, फिर शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, हेडिंग बना लेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। अच्छा से हम लोग हेडिंग बना लेंगे, और जब आप वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप में आप अपना कॉपी और पेन निकाल के रखें और वीडियो देखते समय आप लिखते चले जाएं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 11 से। Know the before parts of day या year। आइए अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल में इधर करेक्ट उधर इनकरेक्ट कर देते हैं, या इधर इनकरेक्ट कर देते हैं, इधर फिर करेक्ट का कॉलम बना देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। डॉट डॉट etc कर देना है। अब राइट करना हम लोग। इस जगह करना है क्या, एक नोट लिख लेना है। ये क्या करना है, नोट लिख लेना है। इफ प्रीपोजिशन एट, बाय, बिफोर एंड आफ्टर इज used before parts of time। ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं, नो द, कभी भी दो का यूज नहीं करेंगे बिफोर पार्ट्स ऑफ डे या फिर ईयर। यानी किसी भी दिन का कोई भी भाग हो, दिन का भाग समझ में आ रहा है। जैसे मान चलिए सुबह, दोपहर, शाम, सूर्य उदय, सूर्य अस्त, ये क्या हो गया, दिन का भाग हुआ कि नहीं हुआ, एकदम भाग हुआ। तो ध्यान दीजिएगा किसी भी दिन या किसी भी ईयर का जो भाग होगा, उस भाग से पहले दो का यूज नहीं करना है बच्चों। कब, नोट को याद रख लीजिएगा, कब, इफ प्रीपोजिशन एट, याद रख लेना है कितना प्रीपोजिशन है, केवल 4 है। एट, बाय, बिफोर एंड आफ्टर। अगर ये चारों में से कोई एक प्रीपोजिशन अगर पार्ट्स ऑफ डे या ईयर से पहले आ जाए, तो पार्ट्स ऑफ ईयर या डे से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो अब आइए, अब एग्जांपल में देखते हैं हम लोग। इधर बनाए किसका कॉलम, इनकरेक्ट का, मतलब इधर क्या होगा, गलत होगा, और इधर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो अब देखते हैं पहले, डस्क, सनसेट, सनराइज, डॉन। देखिए तो सभी क्या है, दिन का ही क्या है, पीरियड है कि नहीं, एकदम है। सूर्योदय, सूर्यास्त, शाम, ये सब सभी क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ
डे। तो अब आपको देखना है क्या कि इससे पहले प्रीपोजिशन है कि नहीं है। एकदम प्रीपोजिशन देखिए सभी में लगा हुआ है एट, ये सभी आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, हुआ कि नहीं। तो क्या कहता है रूल कि किसी भी पार्ट्स ऑफ डे हो या ईयर हो, उससे पहले अगर इनमें से कोई भी एक प्रीपोजिशन आ जाए तो उस क्या हो, पार्ट्स ऑफ डे या ईयर से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ये सभी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो राइट क्या होगा, चलिए देखिए क्या होगा राइट। एट डस्क ये राइट होगा, एट सनसेट ये राइट होगा, एट सनराइज ये राइट होगा, एट डॉन राइट होगा। दैट्स क्लियर। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, किसी भी पार्ट्स ऑफ डे हो या ईयर हो, उससे पहले दो का यूज नहीं करेंगे। कब, जब उससे पहले प्रीपोजिशन कौन हो, चार हो। कौन, एट, बाय, बिफोर या फिर आफ्टर। तो निश्चित रूपेण उससे पहले हम लोग आर्टिकल दो का यूज नहीं करेंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब आगे रूल में चलते हैं हम लोग। रूल नंबर अब 12 बनाइए। नो द बिफोर material and abstract noun। एक लाइन में समझ लेना है क्या, नो द बिफोर मेटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कभी भी मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दो का यूज नहीं करेंगे। आई मीन आर्टिकल का ही यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ए एन के बारे में पढ़े हैं, उसका यूज भी और ओमिशन भी। यहाँ पार्टिकुलर दो का इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ए एन का ओमिशन हम लोग पढ़ चुके हैं और उनका ओमिशन कोई ज्यादा नहीं है। तो ओमिशन मैक्सिमम किसका होगा, दो का, इसलिए हम द लिख रहे हैं। कभी भी आप आर्टिकल दो का यूज नहीं कीजिएगा। कहाँ, मेटेरियल नाउन से पहले और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। होगा तो देखेंगे कब होगा। पहले तो हम लोग इसका एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल लेते हैं, इस तरफ भी हम लोग क्या कर देते हैं, इनकरेक्ट बना लेते हैं, ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा, और इधर करेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं हम लोग, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो हम लोग जाने कि मेटेरियल नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तब तो आप आर्टिकल का सही यूज करेंगे या नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग मेटेरियल नाउन का चर्चा करते हैं। ऐसी नाउन जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ना कि काउंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग नाप तोल सकते हैं, उसे कहेंगे क्या हम लोग, मेटेरियल नाउन अर्थात द्रववाचक संज्ञा। अब आते हैं हम लोग क्या, जैसे मान लीजिए द्रववाचक का एग्जांपल लेते हैं, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये सब सभी क्या हो गया, मेटेरियल नाउन हो गया। अब आते हैं हम लोग किनका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, नहीं पढ़े हैं, जरूर पढ़े होंगे, हम आपको याद दिला देते। कहा, नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है भाववाचक संज्ञा, है ना, जिसका हिंदी क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी नाउन जिसमें क्या हो, फीलिंग हो, इमोशन हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, भाववाचक संज्ञा। जिसे ना ही देख सकते हैं ना ही गिनती कर सकते हैं, वो आपका क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। क्लियर हुआ, निश्चित रूप से क्लियर हुआ था, अब क्लियर हुआ होगा। अब आइए ध्यान दीजिएगा, मिल्क क्या हो गया आपका, मेटेरियल नाउन। ऑनेस्टी क्या हो गया, ईमानदारी को देखें, नहीं देखें, ईमानदारी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वाटर क्या हुआ, द्रववाचक संज्ञा। क्या वाटर को आप गिनती कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वाटर को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं लीटर में, है ना। अब आइए मर्सी, दया, देखें
कितना है आपके अंदर? 10 kg, 20 kg? जी नहीं, मर्सी को हम लोग ना ही देख सकते हैं, केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये मर्सी क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब तो क्लियर हो गया, आपको तो कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सा मेटेरियल नाउन है होगा और कब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोनों का आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो निश्चित रूप में आप याद रखिए कि कभी भी हम लोग मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल के दो का यूज नहीं करेंगे। द मिल्क गलत है आपका, द ऑनेस्टी गलत है, द वाटर गलत होगा, द मर्सी गलत होगा। इसलिए तो इसको किस लिस्ट में रखे हैं? इनकरेक्ट के लिस्ट में। तो राइट क्या होगा? मिल्क, ये राइट होगा। ऑनेस्टी ये राइट होगा। वाटर ये भी राइट होगा। मर्सी ये भी राइट होगा। समझ गए ना? चलिए अब एक चीज देखना है क्या कि इसके साथ करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी हम लोग क्या पढ़े? कभी नहीं लगाना, लेकिन लगाएंगे क्या? जब कुछ कंडीशन लेके आएगा। तो आइए देखते हैं कंडीशन क्या है। इसी रूल का क्या बनाएंगे? नोट बनाएंगे। बनाइए तो नोट। चलिए क्या लिखे हैं? When material noun and abstract noun become particular। जब क्या हो? मेटेरियल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका खास बन जाए। ऑलरेडी हम यूज ऑफ द में आपको अच्छे से सिखाए हैं कि नाउन खास कब बन जाता है, और आप भी अच्छे से सीख चुके हैं कि नाउन कब खास बनता है, कैसे खास बनता है, कैसे पहचाने कि ये खास है। तो ध्यान दीजिएगा, जब मेटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन खास बन जाए तो निश्चित रूप में उससे पहले क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। आइए एग्जांपल लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, डॉट डॉट इजी कर लेते हैं हम लोग। क्या लिखा है? द वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट, कि इस कुएं की जो पानी है वो क्या है? मीठी है या फिर मीठा है। ध्यान दीजिएगा, इस कुएं की जो पानी है वो क्या है? मीठा है। तो ध्यान दीजिएगा, और सब कुएं की अपेक्षा या और सब कुएं की पानी की अपेक्षा क्या इस कुएं की पानी खास है कि नहीं? मान से बहुत सारी कुआं है ना, लेकिन सभी का पानी मीठा नहीं है, लेकिन इस कुएं का पानी मीठा है। तो निश्चित रूप में क्या हो गया? यह कुआं का पानी खास होगा, है कि नहीं? तो निश्चित रूप में क्या हो गया? ये आपका खास बन गया। जबकि क्या है? ये मेटेरियल नाउन है, ये आपका क्या हो गया? खास हो गया, यानी पार्टिकुलर हो गया। तो जब मेटेरियल नाउन क्या हो जाए? खास हो जाए, तो उससे पहले बाबू डिफिनिट आर्टिकल द का यूज होगा। ध्यान दीजिएगा, जबकि जस्ट अभी हम लोग पढ़े थे तो क्या मेटेरियल नाउन से पहले नहीं लगाना है, लगाएंगे कब? जब वो खास हो जाए। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। द ऑनेस्टी ऑफ मुस्कान इज प्राइज वर्दी, कि मुस्कान की जो ईमानदारी है वो प्रशंसनीय है। वो क्या है? प्रशंसनीय है। तो ध्यान दीजिएगा, ईमानदारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं? लेकिन यहाँ मुस्कान की ईमानदारी क्या है? प्रशंसनीय है, अर्थात बहुत ही नाम करने वाला है, काफी वो क्या है? चर्चा का विषय है। क्योंकि उनके अंदर क्या हो गया? ये ऑनेस्टी खास हो गई कि नहीं? जब क्या हो, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन पार्टिकुलर हो जाए तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। समझ गए यहां तक? चलिए अब हम लोग रूल नंबर क्या करेंगे? 13।
चलिए आप उतरते जाए, नहीं तो आप या तो साथ लिखते चले जाए, फिर अगर नहीं लिख पाते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाए। अब आइए ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 13 क्या है हम लोगों का, नो द बिफोर कॉमन नाउन। सबसे पहली बात तो हम लोग जाने कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से पहले द का यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या जरूरत है बच्चों, कॉमन नाउन का, कि कॉमन नाउन होता है क्या। आइए, कॉमन नाउन क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, जिससे क्या हो, पूरे जाति भर का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल पे। मैन इज मॉर्टल, इंसान क्या होता है, मरणशील होता है। तो अब आप हमको बतलाइए कि इस सेंटेंस में जो नाउन है वो कैसा नाउन है। सबसे पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, नाउन कौन सा है, नाउन हो गया मेन, है ना, नाउन कौन हो गया, मेन। तो अब देखिए ये कॉमन नाउन है कि कौन सा नाउन है। क्या कहते हैं हम लोग, इंसान मरणशील होता है। तो एक चीज बतलाइए, क्या कोई एक इंसान मरणशील होता है? अरे दुनिया में जितनी भी इंसान है सभी को एक दिन जाना है कि नहीं? अरे हम भी जाएंगे, सभी लोग जाएंगे। अर्थात क्या हो रहा है, पूरे समुदाय का बोध करा रहा है कि नहीं। कॉमन नाउन क्या कर रहा है, पूरे समुदाय का बोध, सॉरी पूरा, ये मेन क्या है, पूरे समुदाय, पूरा मानव जाति का बोध करा रहा है। तो निश्चित रूप में जब पूरा मानव जाति का बोध हो तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। तो क्या होगा, कॉमन नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज होगा। एक जगह और सेंटेंस और लिखते हैं हम, द मैन इज मॉर्टल। ध्यान दीजिएगा, यहां भी बॉक्स बना लीजिए, यहां भी बॉक्स बना देते हैं। सुनने में कितना अच्छा लगता है, द मैन इज मॉर्टल, लेकिन ब्लंडर है बाबू, ये ब्लंडर है। कभी भी, चूंकि ये आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और कॉमन नाउन से पहले कभी भी डिफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। और ऊपर वाला सेंटेंस क्या हो गया आपका, राइट हो गया। अब आइए, फिश लिव्स इन वाटर, मछली पानी में रहती है। तो कौन, केवल रहू मछली है? नहीं, दुनिया की जितनी भी मछली है सभी पानी में रहती है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या पूरी मछली जाति की बोध हो रही है कि नहीं फिश से? बिल्कुल, जब पूरी जाति का बोध हो तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, है कि नहीं। तो और कॉमन नाउन जब हो जाएगा तो क्या कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होगा? नहीं होगा। ये भी सेंटेंस आपका राइट होगा, है ना। लेकिन एक कंडीशन में लगेगा, कब, पहले हम लोग नोट बना ले। When common noun is used in the sense of particular. Second, when common noun is used in the sense of particular, जब कॉमन नाउन का उपयोग में किस सेंस में हो, पार्टिकुलर के सेंस में हो, खास हो जाए। अर्थात जस्ट अभी क्या हम लोग जो मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ के आए, वही क्या हो गया आपका, सिमिलरिटी है, कॉमन नाउन भी हो गया। मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नहीं लगाते, लेकिन जब वो खास हो जाता लगाते हैं। सेम उसी प्रकार कॉमन नाउन से पहले आपको नहीं लगाना है, लेकिन जब कॉमन नाउन क्या हो जाए, खास हो जाए, तब तो आर्टिकल लगेगा। आइए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। A man is honest, ध्यान दीजिएगा, एक ईमानदार आदमी, एक ईमानदार आदमी। अब आप कहिएगा सर ये तो कॉमन नाउन है। बिल्कुल बच्चों, ये कॉमन नाउन है, लेकिन ये कॉमन नाउन यहाँ क्या हो चुका है, पार्टिकुलर हो चुका है। कहिए कैसे, जितने भी आदमी है, मान लीजिए बहुत सारे आदमी है, क्राउड है, उसमें क्या बोल रहे हैं, अ मैन इज ऑनेस्ट, एक इंसान ईमानदार है। तो क्या उन सभी आदमियों में से एक इंसान क्या हुआ, खास हुआ कि नहीं हुआ? अगर मान के चलिए आप क्लास में है, सभी बच्चे में से बोले ये लड़का तेज है, ये लड़का तेज है, या ये बंदा
ओवर इंटेलिजेंट है, तो क्या सभी बच्चों में से वो बच्चा खास हुआ कि नहीं हुआ? निश्चित रूप में खास हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ इसका यूज किस सेंस में हो रहा? पार्टिकुलर के सेंस में, चूंकि एक ईमानदार आदमी अर्थात सभी आदमियों में से वो इंसान क्या हो गया? खास हो गया। तो निश्चित रूप में जब कॉमन नाउन क्या हो जाए? पार्टिकुलर हो जाए, तब तो क्या करेंगे? आर्टिकल का यूज करेंगे, है ना।